दान। आखिर सबसे बड़ा दान क्या है? क्या आप सभी ये जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। आपने अपने माता पिता को कई बार दान करते हुए देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि दान क्या है? सबसे बड़ा दान क्या है? दान कब करना चाहिए? गुप्त दान क्या है? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हिंदू धर्म का पालन कर रहे लोगों के मन में अक्सर आते हैं। दान करना हिंदू धर्म में बड़े ही पुण्य का काम माना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति दान धर्म करता है उसे बहुत जीवन भर सुख समृद्धि और जीवन के बाद मोक्ष मिलता है। यानी दान आपका लोक ही नहीं बल्कि परलोक भी सुधार देगा। जिस तरह धरती में बोया हुआ वट वृक्ष का बीज पानी के संपर्क में आने से बढ़ता है, उसी तरह पुण्य रूपी वृक्ष भी दान धर्म करने से बढ़ता है। दान को लेकर कुछ लोग सोचते हैं कि सिर्फ किसी की पैसों से मदद कर देना ही दान होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। दान धर्म सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि कई और तरह का भी होता है, जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। वैसे तो 5 महादान होते हैं, जैसे गौदान, कन्यादान, भूमिदान, विद्यादान और अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन इसके अलावा भी कई दान हैं, जैसे धातुदान, क्षमादान, अभयदान, वस्त्रदान आदि। इतने सारे दानों के नाम सुनकर आपके मन में भी ये सवाल ज़रूर आया होगा कि इन सभी दानों में से सबसे बड़ा दान क्या है? तो आइए जानते हैं। तो आइए अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि दान क्या है। आखिर दान का अर्थ क्या है? आपने कभी ना कभी अपने बड़ों से सुना होगा कि सबको दान करना चाहिए। तब आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि दान क्या है, दान का सही अर्थ क्या है और सबसे बड़ा दान क्या है। दान का अर्थ है देने की क्रिया, अर्थात किसी ज़रूरतमंद और परेशान व्यक्ति की किसी न किसी रूप से मदद करना। दान में कोई भी चीज़ देने के बाद उस पर देने वाले व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं होता है। सनातन धर्म में सदियों से दान को जीवन का एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी कर्म माना गया है। जब बिना किसी मंशा के, बिना किसी स्वार्थ के, बिना अपना नाम किए किसी की किसी भी रूप में मदद की जाती है तो उसे दान कहते हैं। दान करना विशेषकर गुप्त दान यानी बिना किसी को कुछ भी पता चले किया जाता है, वो कल्याणकारी माना जाता है। ऐसा माना जाता है जो दान करते हैं उनके द्वारा भूलवश किए पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ जाते हैं। कुछ लोग सोचते हैं घर की फालतू चीज़ों को किसी गरीब को देकर दान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो चीज़ इस्तेमाल करने लायक नहीं है उसको देना दान नहीं माना जाता है। ऐसे किए गए दान मान्य नहीं होते हैं। दान तन मन धन किसी भी रूप में कभी भी किया जा सकता है। कहा गया है व्यक्ति का अपने धर्म में स्थिर अड़िंग रहना स्थिरता है। अपनी सभी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना धैर्य है। अपने मन को बुरे विचारों से बचाए रखना स्नान है और सभी जीवों की रक्षा करना दान है। दान
अवसर यानी समय के अनुसार होना चाहिए। अगर सर्दी के मौसम में आप किसी को दान देना चाहते हैं तो कंबल दें। अगर कोई गरीब किसान पैसों की कमी की वजह से बेहाल है तो अर्थ ये है कि दान यानी पैसों की मदद करें। यानी दान वो है जो ज़रूरतमंद व्यक्ति की परेशानी को दूर कर सके। इसी के साथ यह वीडियो यही समाप्त होती है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि दान का महत्व क्या है और हमें किस समय पर किस प्रकार से दान करना चाहिए।